नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो 15 करोड़ रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में जलते हुए पाए गए थे, वो रुपया 15 करोड़ था या क्या था, एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन 15 करोड़ का एक फिगर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यह रिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर जांच शुरू हुई। लेकिन अब एक कहावत इस पूरे प्रकरण में चरितार्थ हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साहब, हम जो संविधान की बात करते हैं, साहब हम जो बात करते हैं कि कानून सबके लिए एक है, आज आपको पता चलेगा कि क्या वाकई कानून सबके लिए एक है या कानून हमारे देश के माननीयों के लिए अलग अलग है। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। जहां जांच उनके ऊपर होनी चाहिए थी, वहां जांच अब जो संसद है, संसद के दोनों सदनों को लेकर के जांच के दायरे में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। और यह नोटिस इसी मामले में, और यह खेल जस्टिस यशवंत वर्मा ने खेला है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी की पूरी खबर, जहां आपको सुन करके और इस पूरे प्रकरण पर जो अभी इंप्रूवमेंट है उसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अगर एक किसी घर के 1500 रुपए भी चोरी हो जाते तो हवलदार आता और टांग करके ले जाता उसको, अगर उस पर FIR दर्ज हो जाती या उस पर कोई कार्रवाई जरूर होती। लेकिन यहां पर 15 करोड़ का मामला है, लेकिन जज साहब देखिए क्या खेल खेल रहे हैं। पूरी खबर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये खबर हर एक फोन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। चूंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे लोगों का ये कहीं ना कहीं क्रियाकलाप है। तो बता दें आपको, एक याचिका पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर पहुंचते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, और जस्टिस यशवंत वर्मा याचिका में कहा गया कि जो इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा रहा था, यानी महाभियोग लाया गया, और उस महाभियोग में 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो जो बैठाई गई, वो कमेटी जो लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा में, मतलब लोकसभा द्वारा, लोकसभा के जो स्पीकर है उनके द्वारा गठित की गई, वो वैध नहीं है, वो अवैध है। और ये सीधे तौर पर याचिका गई और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों, मतलब जो है उनको, सचिवालय को नोटिस जारी किया। अब नोटिस भी क्यों जारी किया, थोड़ा समझिए। एक बार आपको याद होगा, ये वाकया है अप्रैल का, अप्रैल 2000, इसी साल अप्रैल का, जहां पर ये जस्टिस यशवंत वर्मा, जब इनके खिलाफ इंपीचमेंट की बात कही जा रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं लिखने दी गई, ये हुआ वो हुआ फलाना ढमका। और इन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो जज साहब थे, यानी संजीव खन्ना साहब थे, संजीव खन्ना ने जो कमेटी उस वक्त बनाई, वो कमेटी जो है वो कमेटी वैलिड नहीं है, वो वैध नहीं है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करते हुए इनको वापस भेज दिया था। लेकिन अब की बार उन्होंने जो याचिका डाली, जिस पर नोटिस जारी किया गया है, वो हैरान करने वाली। इन्होंने नोटिस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ जो इंपीचमेंट महाभियोग लाया गया, जिसमें जजेज का जो इंक्वायरी एक्ट 1968 कहता है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 15 करोड़ रुपया इनके घर से कैश के बाद, चाहे 1500 हो, 15 लाख रुपया जलते मिला। पूरी वीडियो विजुअल पूरे देश ने देखा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जजेज एक्ट जो है कानून खेल रहे हैं। मैंने पहले एक बार, हमारी खबरें देखते हैं तो आप देखे होंगे, हमने पहली बार एक बार कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अभियुक्त है और उसको अगर आप जमानत पर छोड़ दोगे बाहर, तो वो जाहिर सी बात है सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। ये तो जज साहब है साहब, इनके खिलाफ न FIR न इनको सस्पेंड, ये बाकायदा इलाहाबाद अपने दफ्तर जाने सब कुछ कर रहे हैं, तो साहब खेल तो होगा ही। तो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो जज इंक्वायरी एक्ट के तहत 1968 के तहत ये कार्रवाई जो है वो नहीं किया गया।
इनका कहना है कि जो लोकसभा में इंपीचमेंट मोशन लाया गया वो सिर्फ लोकसभा से लाया गया और लोकसभा के द्वारा ही ये नोट, हमारे जो 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई गई वो सिर्फ लोकसभा से जारी वो किया गया। जबकि कानून जो कहता है वो कहता है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाभियोग लाया जाना है, इंक्वायरी बैठानी है, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों मतलब सदनों में पास होना चाहिए उसके इंपीचमेंट को, मोशन को, और पास होने के बाद दोनों सदनों के द्वारा ये जो है फैसला, मतलब ये कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। इसलिए कमेटी बनाई जानी पूरी तरह से इनवैलिड है। अब समझिए कमेटी बनाई गई कब, और कमेटी ने जब इनको अब पूरी जांच हुई और जांच के बाद अब जब कमेटी ये फाइनल स्टेप पे आते हैं, समझिएगा कि पूरी दाली काली है। अब जब कमेटी इनको 8 हफ्ते का उस समय उस कमेटी से मांगा था इन्होंने कि 8 हफ्ते का समय हमें दीजिए, लेकिन कमेटी ने जब इनको 6 हफ्ते का समय दिया और उसमें भी अब 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, अब ये आकर कह रहे हैं कि ये कमेटी ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उस याचिका पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों को नोटिस जारी कर दिया और उनको कहा भाई उनसे जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए, जनवरी के पहले सप्ताह तक इनको जवाब देना है। जहां बात यह की जानी चाहिए कि 15 करोड़ रुपया हमारे जज साहब क्या मिले या नहीं मिले, वहां जज साहब याचिका लेकर पहुंचते और कहते हैं कि भैया ये तो जो बात है वो तो छोड़ दो, जो पैसा मिला कि नहीं मिला इस पर जांच तो अब होगी नहीं, होगी तो किस बात पर कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई की गई वो सही तरीके से नहीं की गई। और तब आ रहे हैं जब पूरा मामला आखिरी स्टेज पे है, जब जनवरी के आखिरी सप्ताह तक का समय दिया गया था कि जनवरी का जो कमेटी ने समय दिया था, जो संसद द्वारा मतलब ओम बिरला द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी 3 सदस्यीय, उनके द्वारा जो समय दिया गया था कि भाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में अब फैसला सुना दिया जाएगा। अब ये दिसंबर आखिरी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो पूरी कमेटी है वो कमेटी ही बड़ा झोल झाल है, यानी कमेटी ही सही नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप समझिए और पूरे मतलब को आप बताइए कि आखिरकार ये जो चल रहा है वो खेल कितना बड़ा है। अब इसमें मैं जो जस्टिस दीपांकर हैं दत्ता, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने इसको लेकर के 7 जनवरी को सेक्रेटरी से लोकसभा और राज्यसभा से जवाब मांगा है, जवाब दाखिल करने को कहा है। अब यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नहीं सवाल खड़े करता हूं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि जज साहब जो लोग होते हैं, जो जज खुद ही हैं, जो जस्टिस अश्वंत वर्मा है, इनको तो पता है क्या खेल होना है और कब टाइमिंग लेनी है। इन्हें पता है हमें टाइम बाई करना, जितना टाइम बाई करेंगे उतना ये चीजें लूप होल और मिलता जाएगा और धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और यही जजेस के केसेस में हमेशा होता आया है कि जजेस के ऊपर कार्रवाई क्या नहीं होती है। आप खुद समझ सकते हैं 15 करोड़ की बात की गई, चाहे जितना भी रकम हो, हम रकम पे नहीं जाते हैं, लेकिन कैश जलते हुए उस स्टोर रूम में मिला, जिसका स्टोर रूम को कहीं ना कहीं उस वक्त जिसका हक, मालिकाना हक कहीं ना कहीं जो इनको अलॉट था वो इसी जस्टिस यशवंत वर्मा साहब को था। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा उस 15 करोड़ की जज के कैश के बारे में बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है कि इंपीचमेंट जो लाया गया मोशन, जिस पे 3 सदस्यीय कमेटी जो बैठाई गई, वो कमेटी ही अवैध है। हो सकता है 7 जनवरी तक, ध्यान रखिएगा बहुत खेल क्या है, ये क्यों अब लाया गया, क्योंकि अगर ये पहले ये चीज ला देते तो दिसंबर में यानी मानसून सत्र में, माफ कीजिएगा शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से वो लाया जाता मोशन दोनों राज्यसभा में। अब चूंकि 7 तारीख जवाब मांगा गया 7 जनवरी तक और 20 या 22 दिसंबर तक ही लोकसभा और ये अभी शीतकालीन सत्र होना है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद मानसून सत्र होगा, यानी मतलब बजट सेशन होगा और बजट सेशन होगा, उस दौरान ज्यादा कुछ इसमें, तो इन्होंने एकदम मतलब टाइमिंग पे पूरा शॉट खेला है कि अब की बार ये हमें 1.5-2 महीने का वक्त मिल जाएगा, या हो सकता है कोई और खेल खेल जाए जिससे मानसून सत्र मतलब जो अगला बजट सेशन के बाद अगला मानसून सत्र तक ले जाएं
और खेल खेला जाए। अब इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं क्या होनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और जितना हो सके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि कम से कम इस वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया आप जरूर देके जाएगा। और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब देखें कितने लोग करते हैं और लाइक करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करते हैं तो कम से कम आपको इस सिस्टम को लेकर के और जो मैंने बातें कही उस पर पूरा आपका सपोर्ट है। ये हम अपने एनालिटिक्स में जरूर देखेंगे और आप सभी से चाहेंगे कि आप हमें इसमें कम से कम सपोर्ट करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।